नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात करी योग की परिभाषा की और उसमें हमने वृत्तियों के प्रकारों का भी वर्णन किया है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो लाभप्रदक होगी। तो जीव की वृत्ति होती है प्रमाण पर चलने की। वह उसी को प्रमाणिक मानती है जो मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के अनुभव में आता हो। तो 3 तरह के प्रमाण हैं जिनको वृत्ति मान्यता देती है। 3 प्रकारों के नाम है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण वो प्रमाण होते हैं जो सीधे इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, जैसे जिसकी बात कानों ने ही सुन ली हो, जो आंख से दिखाई देता हो और या फिर जो त्वचा के स्पर्श में आता हो। इसमें आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा इंद्रियों के संपर्क में आ रहा है, उसी को प्रत्यक्षता उसी को प्रमाण मानती है। फिर है अनुमान प्रमाण। इसमें थोड़ा सा पहले वाले को समझ के चलेंगे। इसमें इंद्रियों के संपर्क में नहीं आता डायरेक्टली, बल्कि मन बुद्धि की सहायता से अनुमान लगा लेता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, कहीं पर धुआं है तो वहाँ पर आग भी होगी। और कई बार होता है कि सर्दियों में शीतलहर चलने लगती है और हम कहने लगते हैं कि शायद पहाड़ों पर बर्फ गिरी है। तो इस तरह के जो प्रमाण होते हैं वो अनुमान प्रमाण में आते हैं। तीसरा है आगम प्रमाण। जो बात जानकारों ने कही है, ऐसे जानकार जिनमें जीव की श्रद्धा है, तो उसको भी वृत्ति प्रमाणिक मानती है। जैसे वेदों से, सत्शास्त्रों से, ग्रंथों से जो हमें मिलता है वो आगम प्रमाण में आता है। यहाँ पे हमने 3 तरह के प्रमाण जाने हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो आँख से दिखाई देता हो, अनुमान प्रमाण बुद्धि जिसका आकलन कर ले, आगम प्रमाण अहमता जिस पर भरोसा करती हो। अब बात करते हैं दूसरी वृत्ति की, विप्रिय। विप्रिय वृत्ति में हम जानेंगे जैसी वस्तु हो और उसका वैसा अर्थ ना दिखाई दे। वस्तु का जो अर्थ है उसका वो ज्ञान ना हो कि दूसरा ज्ञान हो। जैसे कि सर्प में रस्सी को समझना, सीप में चांदी का होना। इस तरह की चीज़ों को हम विप्रिय वृत्ति में रखते हैं। तीसरी है विकल्प वृत्ति। वस्तु के ना होने पर भी शब्द ज्ञान मात्र से जो कल्पना कर सकते हैं वो विकल्प वृत्ति में आता है। देखा गया है कि संसार में कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ी बहुत कल्पना ही होती है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, संगीत है और वैज्ञानिक उपलब्धियां भी हैं। पहले कुछ विचार आते हैं, कुछ कल्पना बनाते हैं, उसके बाद ही आगे फिर कार्य होता है। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा समझेंगे क्लिष्ट और अक्लिष्ट के वे में आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है कि यदि मनुष्य अपने काल्पनिक उड़ानों में भर के संसार को भोगता है, तो वह फिर अनुचित हो जाता है। उसमें आप एक तरह से कर्म भी नहीं करते हो, आप बस उसी में मज़ा लेते रहते हो, कल्पना में मज़ा लेते रहते हो। ठीक है। और दूसरा है कि एक साधक है, वह ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़कर ईश्वर के रूप की कल्पना करता है और उसमें ध्यान लगाता है, तो इसको उचित मान सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप समझते चलेंगे हर वृत्ति के बारे में कि इसका क्लिष्ट भाग क्या हो सकता है, उचित और अनुचित क्या हो सकता है, कैसे इसको अपने जीवन में आप देख सकते हो, तो आसान हो जाएगा समझना भी और एप्लीकेबल करना भी उसको। निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति में इसमें जो डेफिनेशन भी होती है वो है अभाव की प्रतीति, यानी कि हम 3 अवस्थाओं में विचलन करते हैं, जागृत, स्वप्न एंड सुषुप्ति। जब यहाँ पे निद्रा की बात होती है तो सुषुप्ति आती है। इसमें जागृत और स्वप्न अवस्था के अभाव की प्रतीति होती है, उसका अभाव रहता है, यानी कि जागृत और स्वप्न अवस्था नहीं रहते हैं। इसे हम डीप स्लीप भी कहते हैं। तो वही निद्रा है, इसको भी वृत्ति कहा गया है। इसको वृत्ति कहने का इसे थोड़ा ये लंबा जाएगा, अगर आप पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं इसका हम एक नया टॉपिक ले लेंगे। अभी आप इतना समझिए कि जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो उसमें 2 प्रकार के आपको अनुभव होते हैं। अब जब आप सो के उठते हैं तो कभी कभी बहुत फ्रेश लगता है, ऐसा लगता है कि अच्छी नींद सो के उठे हैं और अभी ज़्यादा एनर्जेटिक आपको लग रहा होता है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे उठते हैं और ऐसा लगता है एकदम बेहोश से पड़े हुए थे और कुछ याद भी नहीं रहता और एकदम बहुत थकान सी रहती है, लगता है कि और सोए रहें, ऐसे आलस्य घेर लेता है एक तरह से। तो इस तरह की जो स्टेट है, माइंड की जो अवस्था है, उसको भी वृत्ति में रखा गया है। इसी पर हम और डिटेल में बात करेंगे। जो चेतना की अवस्थाओं की हमने बात करी है उनको एक अलग टॉपिक में ले लेंगे।
अभी बात करते हैं पांचवी वृत्ति की, वह है स्मृति। स्मृति में क्या आता है, आप नाम से समझ गए होंगे, सबको पता है मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, जो अनुभव हो चुके होते हैं हमें, उन अनुभव का फिर से आ जाना। जो ऑलरेडी हम अनुभव कर चुके हैं, एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, उनका फिर से उभर आना, तो वह स्मृति में आता है। स्मृति में आप समझ सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि अगर क्लिस्टर की बात करें यहाँ पर, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से मन पे छा जाती हैं और मन को और विघ्न में डाल देती हैं और थोड़ा सा हम लो चले जाते हैं। और वहीं पे अक्लिष्ट की बात करें, उचित वृत्ति की बात करें, तो इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो एकदम खुद को साहस से भर देती हैं, श्रद्धा भर आती है मन में, वैराग्य आ जाता है। तो इस तरह की जो स्मृति में वृत्तियाँ उठती हैं, उनको फिर हम अक्लिष्ट उचित वृत्ति मानते हैं। इसलिए फिर जब संप्रज्ञात असंप्रज्ञात ये सब समाधि के बारे में बात करेंगे तो इन सब पे चर्चा होगी। अभी के लिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया है वृत्तियाँ क्या है। और क्योंकि जहाँ तक समझते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि वृत्तियाँ क्या है और ये किस तरह से चित्त पर प्रभाव डालती हैं, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि उनका निरोध क्यों करना है, योग क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ कह देने से कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, वो काफ़ी नहीं होगा। वृत्तियों को समझकर अपने जीवन में हम कैसे उसको एप्लीकेबल बनाएं, कैसे लागू करें, उसके बारे में जहाँ तक उम्मीद है मैंने स्पष्ट किया है कि हम उदाहरण के तौर पे मैंने लिए हैं वो चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप सजेशन देना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।